लास्ट लेक्चर में हमने प्रश्न संग्रह 4 में अंकों का अक्षरों में लेखन किया था। अभी हम लोग जो है आज प्रश्न संग्रह 5 पढ़ेंगे। इसके पहले जो है कि इसको समझेंगे। पेज नंबर 6 पे तुम्हारे किताब में दिया है संख्या का विस्तारित रूप एवं अंकों के स्थानीय मान। तो यहाँ पे संख्या देखो दिया 27,65,043। तो इसको अंक लिख दिया टेबल बना के, इस अंकों को लिख दिया। फिर दाहिनी तरफ से हम लोग गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इकाई पे क्या है 3, तो इकाई पे 3, दहाई पे 4, सैकड़ा पे 0, हज़ार पे 5, 10,000 पर 6, लाख पर 7 और 10 लाख पे 2। इनका स्थानीय मान लिखना है। तो अभी 2 लिखेंगे और उसके आगे देखो बहुत ईजी है, जितने अंक है ना उतना शून्य लिख दो। 2 लिखा, उसके आगे देखो 1 2 3 4 5 6, 6 शून्य है तो 6 शून्य लगा दिया। फिर ये 7 लिखो, उसके आगे 5 शून्य है तो ये 5 शून्य लगा दिया। फिर 6 लिखा, उसके आगे 4 शून्य। फिर 5 लिखा, उसके आगे 3 शून्य। फिर शून्य है तो उसको सिर्फ शून्य लिखो। फिर 4 लिखा, उसके आगे 1 शून्य। फिर देखो ये इकाई पे 3 है तो 3 लिखा। तो इस तरह से हम लोग इसका स्थानीय मान ज्ञात कर लेंगे। फिर देखो नीचे दिया है विस्तारित रूप पूथी का 27,65,043 का विस्तारित। तो इसी को बीच में धन का चिन्ह लगा दो तो इसका विस्तारित रूप हो जाएगा। अब 2 लिखा, उसके आगे कितना अंक है, तो 2 के आगे 6 अंक हैं तो 6 शून्य लिख दिया। फिर 7 धन लिखो, फिर 7 लिखकर उसके आगे 5 शून्य। फिर 6 लिखकर 4 शून्य। फिर 5 लिखकर 3 शून्य। फिर शून्य लिख दो। फिर 4 लिखकर 1 शून्य। फिर ये इकाई का अंक लिख दिया। तो इस तरह से इसका विस्तारित रूप हो गया। बहुत ही आसान है, ज़रा किताब में इसको समझो। फिर यहाँ पे इस संख्या का विस्तारित रूप पूछा है तो इसका देखो ये विस्तारित रूप जो यहाँ पे लिखा है तो इसको 2 तरह से लिख सकते हो। मतलब देखो एक शून्य जो है ना, जहाँ जहाँ शून्य है तो शून्य लिख भी सकते हो और शून्य के बिना भी लिख सकते हो। तो यहाँ नीचे देखो दिखाया है, जहाँ पे अभी यहाँ पे शून्य है, ये 5 के बाद शून्य आया, लेकिन देखो 5 के बाद शून्य वाला नहीं लिखा है। तो शून्य वाला का नहीं लिखोगे तो भी उसका विस्तारित रूप लिख सकते हैं। तो एक ये तरीका दिया है इसका विस्तारित रूप लिखने का, दूसरा तरीका ये दिया है। तो ये ज़रा पढ़ोगे। इसके बाद इसका स्थानीय मान बताएं। जो संख्या अधोरेखित की गई मतलब अंडरलाइन की गई उसका स्थानीय मान। तो 5 का तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख के स्थान पे है तो इसका स्थान है 10 लाख और स्थानीय मान है 50 लाख। तो यहाँ पे देखो इसका अंक का स्थान है 10 लाख है और स्थानीय मान है 50 लाख। तो इस तरह से स्थानीय मान लिखना है। तो इस तरह से ये जो है इसके आधार पे हम लोग अभी प्रश्न संग्रह 5 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न संग्रह 5। अब देखो प्रश्न संग्रह 5 जो है संख्या ज्ञान में जो दूसरा चैप्टर है, औद्योगिक अंकों के स्थानीय मान लिखो। तो मैंने स्थान भी लिख दिया है, या स्थान नहीं लिखोगे तो भी चलो, सिर्फ स्थानीय मान लिखना है। तो अधोरेखित मतलब जिसके नीचे ऐसा अंडरलाइन किया गया है उसका। तो अब देखो यहाँ पे जो अंक है इसका स्थान 10 लाख, स्थानीय मान। तो अब देखो 7, उसके आगे जितना अंक है उतना जो है शून्य लिख दो। तो इसके आगे देखो 1 2 3 4 5 6 अंक है तो 7 लिखा और उसके आगे 6 शून्य लिख दिया तो हो गया 70 लाख। तो इसका स्थानीय मान हो गया 70 लाख। फिर ऐसे ही इसका स्थान मैंने लिख दिया, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ स्थानीय मान लिखोगे तो भी चलेगा। तो स्थान जो है अब देखो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो इसका स्थान लाख पर है और स्थानीय मान हो गया 4 लाख। 4 लिखो, उसके आगे जितने अंक है उतना शून्य। 5 अंक है 5 शून्य लिख दिया। अब इसको गिनोगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो हो गया स्थानीय मान 4 लाख। ऐसे 5 का भी बताना है तो इसका स्थान है 5 का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो 10,000 है और स्थानीय मान हो गया यहाँ पे
5 के आगे 4 शून्य लिखो तो 50,000, इसका स्थानीय मान हो गया 50,000। फिर इसके बाद में शून्य, तो इकाई पर है, इसका स्थानीय मान हो गया 0। फिर यहाँ पे 9, तो 9 देखो यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 पे है, तो उसका स्थानीय मान हो जाएगा 9। 9 का देखो, तो 9 का जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 10,000 पे 9 है, तो इसका स्थान हो गया 10,000। स्थानीय मान हो गया इसका तो 90,000। 9 के आगे 4 अंक लिख दो, तो 4 शून्य, 4 अंक है इसलिए 4 शून्य लगा दो, तो अभी इसका स्थानीय मान हो गया 90,000। तो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने समझाया था। अभी लिखना कैसे देखो इस तरह से, अभी मैंने चेंज किया, लिखना ऐसे, ये सिर्फ ये जो 7 का स्थानीय मान लिखना है तो 70 लाख, यहाँ पे 4 का स्थानीय मान तो 4 लाख, फिर 5 का स्थानीय मान तो 5 लाख, फिर यहाँ पर शून्य का स्थानीय मान 0 ये, फिर बाद में यहाँ पे 9 का स्थानीय मान तो 90,000। तो सिर्फ ऐसे लिखना हमें, तो लिखना इस तरह, वो मैंने समझाया था। अभी क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट कर डालोगे, इसके बाद अभी पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि निम्नलिखित संख्याएं विस्तारित रूप में लिखो। यहाँ पे देखो दिया है संख्या, इसको विस्तारित रूप में लिखना है। पहला संख्या है 56,43,215, 56,43,215, तो विस्तारित रूप में लिखना बहुत आसान है। अब देखो यहाँ पे पहला अंक, यहाँ देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये तो 10 लाख का अंक है 5, इसको यहाँ लिखो। उसके आगे जितना अंक है ना उतना शून्य लिखो, यानी ये 50 लाख इसको लिख देना है। तो आगे देखो 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है तो 6 शून्य लिखा। फिर ये 6 लिखना है, मतलब लाख का अंक लिखना है। फिर उसके आगे 5 अंक है तो 5 शून्य लिखो। फिर ये 4 लिखना है, 4 के आगे 4 अंक है तो 4 शून्य लिखो। फिर ये 3 लिखना है, 3 के आगे 3 अंक है तो 3 शून्य लिखो। फिर 2 लिखना है, उसके आगे 2 अंक है तो 2 शून्य लिखो। फिर 1 लिखना है, 1 के आगे 1 अंक है तो 1 शून्य लिखो, फिर 5 लिख दिया। ऐसे ही 70,815 को भी, तो पहले 7 लिखो, उसके आगे 4 शून्य, तो ये हो गया 70,000। फिर शून्य को सिर्फ शून्य लिखेंगे, शून्य नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, मतलब 70,000। फिर डायरेक्ट 800 लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है, लिखो चाहे ना लिखो ये शून्य वाला। फिर ये 8 लिखा, उसके आगे 2 अंक है 2 शून्य, मतलब 800 हो गया। फिर 1 लिख कर 1 शून्य 10 हो गया। फिर 5 लिखना है, इस तरह से इसका विस्तारित हो गया। फिर ऐसे तीसरा है 8,35,999, तो 8 लाख लिखा, 8 लिख कर 5 शून्य, फिर 3 लिख कर 4 शून्य, फिर 5 लिख कर 3 शून्य, फिर 9 लिख कर 2 शून्य, फिर ये 9 लिख कर 1 शून्य, और बाद में इकाई का अंक यहाँ पे लिख दिया 9। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब 4 है 8,88,889, तो 8 लाख में 8 लिखो, उसके आगे 5 अंक तो 5 शून्य, फिर ये 8 लिखो, आगे 4 अंक है तो 4 शून्य, फिर ये 8 लिखा, आगे 3 अंक है तो 3 शून्य, फिर ये 8 लिखा, आगे 2 अंक है तो 2 शून्य, फिर ये 8 लिखा, आगे एक ही अंक बचा तो 1 शून्य, फिर इकाई का जो है 9 लिख दिया। इसके बाद में आगे है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें 92,32,992 है, तो 9 लिखो, उसके आगे 6 अंक है तो 6 शून्य, फिर 2 लिखो, ये धन का चिन्ह सब जगह लगाते जाएंगे, 2 लिखो, आगे 5 अंक है तो 5 शून्य, फिर धन लिखकर 3 है तो उसके आगे 4 अंक है, देखो 1 2 3 4 अंक है तो 4 शून्य, फिर 2 लिखकर उसके आगे 3 शून्य, फिर 9 लिखो, उसके आगे 2 अंक है तो 2 शून्य, फिर 9 लिखो, उसके आगे एक ही अंक है तो 1 शून्य, फिर लास्ट में इकाई है तो इकाई का अंक 2 लिख दो। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। सबको समझ में आ गया होगा।
इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके अंदर प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखो। प्रत्येक अंक का स्थान और स्थानीय मान लिखना है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 3 में स्थान और स्थानीय मान हमें लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में प्रत्येक अंक का स्थान तथा स्थानीय मान लिखो। तो जो जितना भी अंक दिया सभी का स्थान लिखना, स्थानीय मान लिखना है। पहला है 35,705। तो यहाँ पर ऐसे टेबल बना के लिखोगे तो आसानी होगी। अंक लिख दिया। यहाँ पर देखो इकाई से पहले यहाँ इकाई से शुरुआत करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 ये अंक लिख दिया। पहला अंक इकाई है, दहाई है, सैकड़ा, हज़ार है, 10,000। मतलब ये 5 का इकाई के स्थान पे, 0 दहाई पे, 7 सैकड़ा पे, 5 हज़ार पे और 3 10,000 पे। इनका स्थानीय मान तो इसका हो गया 30,000। ये 3 गुणे 10,000 तो हो गया 30,000। या सीधा ये 3 लिखो, आगे जितना अंक है उतना शून्य। तो आगे देखो 3 के आगे 4 अंक है तो 4 शून्य लिख दिया। फिर ये 5 लिखो, आगे 3 अंक है तो 3 शून्य। या 5 का हज़ार में गुणा करो, 5,000 हो गया। 7 का सैकड़े में गुणा करो, 100 से गुणा करो तो 700 हो गया। या 7 के आगे 2 अंक है तो 2 शून्य लिख दिया। ये शून्य का स्थानीय मान है शून्य। ये जो है शून्य होगा, एक ही शून्य लिखेंगे, नहीं भी लिखोगे चलेगा। ये 5 इकाई पे है तो 5 गुणे 1 तो हो गया 5। तो इस तरह से टेबल 1 जो है पहले सवाल को हल कर दिया। अब ऐसे ही इसका दूसरा जो सवाल है उसको हल करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में जो सब क्वेश्चन 2 है उसमें देखो ये दूसरा 7,82,899। तो इसमें अंक लिखा, स्थान लिखा, स्थानीय मान लिखा। अब यहाँ पे लिख दिया इकाई से। तो ये पहले इकाई पे है, दहाई पे, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो ऐसे लिख दिया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ये अंक लिख दिया है। सबका स्थानीय मान लिख दिया। तो पहले 7 है, 7 के आगे देखो 2 2 4 5 शून्य है तो 5 शून्य लिख दिया। मैंने क्रॉस में लिखा है, जगह थोड़ा कम था इसलिए। यहाँ पे फिर 8 लिखा, उसके आगे 4 अंक है, 4 शून्य लिखा। फिर 2 लिखो, उसके आगे 3 अंक है, 3 शून्य। फिर 8 लिखा, उसके आगे 2 शून्य। फिर 9 लिखा, तो इसके आगे 9 लिखेंगे और 9 के आगे वहाँ पे गलती हो गई है, और 9 लिखा और उसके आगे जो है तो सुधार करेंगे। यहाँ पर ये 9 है तो 90, और ये 8 है, 9 है तो फिर यहाँ पे 9 लिख दिया। तो ये 82,74,508 है। तो ये 82,74,508 लिखा। और सबका जो है कि यहाँ पे स्थान लिखा है। यहाँ देखो ये इकाई है, इकाई पे 8 है, दहाई पे 0 है, सैकड़ा पे 5 है, हज़ार पे 4 है, 10,000 पे 7 है, लाख पे 2 है और 10 लाख पे 8। अब इसका स्थानीय मान के बाद में सबका लिख दिया। देखो 8 लिखा और इसके आगे 2 2 4 6 अंक है तो 6 शून्य। फिर इसके बाद 2 है, उसके आगे 5 अंक है तो 5 शून्य लिखा। फिर 7 लिखकर उसके आगे 4 अंक है, 4 शून्य। फिर 4 लिखकर उसके आगे 3 अंक है तो 3 शून्य। फिर 5 लिखो, उसके आगे 2 अंक है, 2 शून्य। फिर शून्य सिर्फ रहेगा तो ऐसे लिखो। फिर इकाई का अंक 8 लिख दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में संख्याओं का विस्तारित रूप दिया गया है, उसके आधार पर संख्या लिखना है। तो यहाँ पर मैंने देखो संख्या लिखो, प्रश्न लिख लेना ऐसा, मैंने सिर्फ लिखा संख्या लिखो। अब देखो ये विस्तारित रूप दिया गया है, इसके आधार पे कौन सी संख्या बनेगी वो लिखना है। तो ये जो है कि ये सवाल हल करते समय बच्चे बहुत ही गलती करते हैं, उसको समझ में नहीं आता कि क्या लिखें। तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर देखो जितने अंक है, जैसे देखो 1 2 3 4 5, सबसे बड़ा वाला जो संख्या ले लो। तो 5 अंक है तो क्या करो, 5 ऐसे डॉट बना लो। और देखो ये संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 पे है। तो ये जो है कि 5वें अंक पे है। तो जहाँ जो 5वां जो बिंदी बनाए है ना वहाँ पे लिख दो 6। अब यहाँ देखो 1 2 3 4, ये चौथे अंक पे है तो यहाँ चौथी बिंदी पे लगा दो 1 2 3 4। तो चौथे बिंदी पे लिख दिया 4। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, ये तीसरे अंक पे है तो यहाँ से जो तीसरी बिंदी बनाई गई उसके नीचे लिख दो। फिर यहाँ पे देखो ये दूसरे अंक पे है तो दूसरी बिंदी के नीचे 7 लिख। यहाँ जो पहले अंक पे है तो यहाँ लिख दो।
तो इस तरह से ये बन गई संख्या 64,679। सबको समझ में आ गया होगा? नहीं आया होगा तो फिर देखो दूसरा सवाल देखो। अब ये जो लिखा गया है विस्तारित रूप, इससे अंक बनाना है। तो हमें जो है इस अंकों से संख्या बनाना है। तो पहले देखो 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है कुल, तो 6 बिंदी लगा दो। 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये 6वें नंबर पे 1 2 3 4 5 6, 9000 6वें नंबर पे है, तो 6वें बिंदी के यहाँ 9 लिख दिया। फिर देखो 1 2 3 4 5, तो 5वें अंक पे है, तो 5वें बिंदी के यहाँ लिख दो। 1 2 3 4 5, तो 5वें बिंदी के यहाँ 2 लिख दिया। यहाँ चौथे अंक पे है, तो चौथी बिंदी के यहाँ 7 लिख दिया। ये तीसरे अंक पे है, तो तीसरी बिंदी पर 8 लिख दिया। ये पहले अंक पे है, तो पहले अंक पे 5 लिख दिया। यहाँ अब जो दूसरे पे कोई अंक नहीं होगा तो शून्य लिख देने का। जहाँ पर कुछ अंक नहीं मिले वहाँ पे क्या लिख दोगे? शून्य। ये बन गया 9,27,805। ऐसे अब देखो समझ में आया होगा। अब ये वाला देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक है तो 7 बिंदी लगा दिया। अब ये 7वें नंबर पे है, तो इसलिए 7वें नंबर पे 2 लिख दिया। ये देखो 1 2 3 4 5 6, 6वें नंबर पे है, तो यहाँ पे 6वें बिंदी यहाँ से गिनो दाहिनी तरफ से, 6वें बिंदी पे 3 लिख दिया। फिर ये जो है 5वें पे है, तो 5वें बिंदी पे 6 लिख दिया। ये चौथी बिंदी पर 9 लिख दिया। फिर जो तीसरी बिंदी है वहाँ पे 5 लिख दिया। फिर दूसरा अंक है, तो दूसरे बिंदी पे 1 लिख दिया। फिर इकाई का अंक 7 लिख दिया। तो सॉरी, यहाँ पे इकाई का अंक जो हम लोग 7 लिखेंगे, लिखते समय थोड़ी गलती हो जाती है, तो यहाँ इकाई पे 7 लिख दिया। तो इस तरह से बन गया 23,69,517। 23,69,517। फिर ऐसे आगे जो है यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6वें बिंदी पर जो 7 लिख दिया। फिर 5वें बिंदी पर 8 लिख दिया। चौथी बिंदी पर 4 लिख दिया। तीसरी बिंदी पे 5 लिख दिया। अब इसके आगे देखो कोई दूसरा पहला अंक नहीं, इकाई दहाई का अंक नहीं है, तो 2 शून्य लिख देंगे। ये बन जाएगा 7,84,500। इसी तरह ये भी है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वें बिंदी पर 1 2 3 4 5 6, 7वें बिंदी पे 8 लिख दिया। अब यहाँ देखो 1 2 3 4, ये 5वें पे है, तो 5वें बिंदी पे 5 लिख दिया। 1 2 3 4, 5वें बिंदी पे 5 लिखा। तो यहाँ कोई अंक नहीं आएगा तो शून्य लिख देने का। फिर चौथी बिंदी पे 1 लिख दिया, 4 अंक है। यहाँ पे 3 ही अंक है, तो तीसरी बिंदी पे 6 लिख दिया। फिर यहाँ पे देखो 1 ही अंक है, तो पहले इकाई पे लिख दिया। अब दहाई पे कोई अंक नहीं रहेगा तो शून्य लिख देने का। इस तरह बन गया 80,51,609। तो इस तरह से आप लोगों को जो है प्रश्न संग्रह 5 के सवाल समझ में आए होंगे। और जो सवाल नहीं समझ में आता है तो वीडियो बार बार देखो, देखकर जो है वो सवाल जो है कि समझो, फिर हल करो। अगर नहीं समझ फिर भी आता है तो मुझसे जो है कि फिर से मेरे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो। सभी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो, कुछ ही लोगों ने सब्सक्राइब किया है, सब लोग सब्सक्राइब कर दो ताकि सभी वीडियो जो है मिलती रहे। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये तो मैं जो अंक दिखाई नहीं दे रहा था अभी इसके अंदर, तो मैंने फिर एडजस्ट किया। आप देखो ये अंक जो है 80,51,609, तो ये अंक जो है इसको सुधार कर सब लोग लिख लेना। पहले वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा था।